अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आपके यहाँ देखिए बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे वर्गमूल का एक क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। वर्गमूल का मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। यानी कि यहाँ पे देखिए बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो आप कि जिसमें आप 11,340 से जब गुणा करेंगे ना तब आपको जो गुणनफल मिलेगा वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। यानी कि जो आपने इसका छोटी से छोटी संख्या जो आप निकालोगे उसके बाद उस संख्या से इसमें गुणा करोगे तो आपका जो गुणनफल मिलेगा ना आपको उसका भी आपको क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर नंबर दे रखा है तो नंबर आपको सिर्फ 11,340 दिया है। तो सबसे पहले आप इसका आप एलसीएम की तरह से एलसीएम लेते हैं उसकी तरह आप पहले इसके गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इससे पहले ही बता दिया है, ठीक है। 11,340 का गुणनखंड करना आपको, यानी एलसीएम लेना कुल मिला के, जैसे एलसीएम हम लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले तोड़ने के लिए क्या कैसे लिखते हैं इसको, देखिए लास्ट में आपका 0 आ गया और लास्ट में आपका अगर 0 आता है तो मतलब वो नंबर आपका 2 से कट जाता है। तो 2 पंजे आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बचेगा 13, तो 2 छिंग 12 और एक बचेगा 13 हुआ था, 12 कर दिए तो एक बचा 14, 2 सत्ते 14 और 0 लास्ट में, ठीक है ना। अभी भी लास्ट में 0 तभी भी 2 से कटेगा। तो 2 दूनी होता है 4, 5 नहीं आता लेकिन 2 के टेबल में 4 तो आएगा। तो 2 दूनी 4 बचेगा 1 16, 2 अट्ठे 16 और बच्चा यहाँ पे कितना 16 का 16 पूरा हो गया। उसका 2 दिया 6, उसके बाद यहाँ पे एक बचा 10, 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो या तो 5 से कटेगा या आधी नंबर, या फिर इसका हम जोड़ करके देखेंगे। अब जोड़ करने पर अगर 3 का कोई गुणनखंड बनता है तब ये नंबर आपका कट जाएगा 3 से। देखिए 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, यानी कि 18 बना आपका, कितना बना 18, और 18 आपका 3 से कटता है तो यानी ये नंबर भी 3 से पूरा कट जाएगा। देखिए 3 से काटते 3 निम 27 होता है, ठीक है। 28 से कम 3 के टेबल में 27 आता, बचा 1 13 हुआ, 3 चौके 12, 13 था 12 कर दिया 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब इसको देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये भी देखिए 3 से कट जाएगा अभी, ठीक है। तो 3 से काटते हैं, 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है ना। अभी भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें लास्ट बीच में क्या लगाना पड़ेगा, अभी 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि हम 15 यहाँ पे आया ना, 15 3 45, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा 315, तो 15 3 45 थोड़ी हो जाएगा भाई। तो 3 एकम 3 आपका हुआ, 0 लगाया और 3 पंजे 15। जब 2 नंबर आपके एक साथ कटेंगे बाद वाले तब आपको यहाँ बीच में लगाना पड़ेगा 0। बाद वाले जब 2 नंबर एक साथ कट जाए तो बीच में क्या लगा दो 0। उसके बाद अब देखिए ये भी 3 से कट जाएगा अभी। तो 3 के टेबल में अपना कितना आता है, 3 3 9 और 3 पंजे 15। अब 5 और 3 8 होता है, तो 5 3 8, तो ये 3 से 8 नहीं कटेगा तो ये नंबर भी नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट कटेगा ये 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, ठीक है ना। अपनों ने इसके क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिए, ठीक है। अपनों को किसका ये निकालना था, इस संख्या का आपको यही तो बताना था कि ये वर्गमूल है या नहीं है, ठीक है। भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ये छोटी छोटी संख्या अपने ज्ञात करने वाले हैं। देखिए अब सबसे पहले आपको लिख लेना है 11,340 को अंडर रूट में अंदर। उसके बाद अब आपने जो इसके गुणनखंड करे हैं ना इसको भी आप अंडर रूट के अंदर लिखिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा रहा, 2 बार 2 आएगा आपका, गुणा 2 गुणा, ठीक है 3। अब उसके बाद 1 2 3 4, 4 बार आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3 गुणा 3 और गुणा में 3, ठीक है। अब हो गया उसके बाद 5 गुणा 7, तो 5 और गुणा में आपका आ गया यहाँ पर कितना 7, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है सबसे पहले कौन कौन सा वर्ग बन रहा है और कौन कौन नहीं बन रहा है। उसको पहले जो वर्ग बन रहा है उसको बाहर निकाल लो। तो सबसे पहले 2, एक जोड़ा ये बना, एक ये बना और एक ये बन गया, तो यानी कि 2 गुणा 3 और गुणा में आपका कितना बना यहाँ पे 3, ये वाला, ठीक है ना। और 5 और 7 तो भैया है नहीं वो किसी के भी वर्ग, ठीक है ना। तो वर्ग उनका जोड़ा भी नहीं बन रहा, तो यानी कि ये संख्या अपनी फूल वर्ग तो थी नहीं, लेकिन अपने को संख्या निकालना है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो अपनों को क्या मिल जाए, उसको गुणा करने पर इस वाले नंबर इस संख्या की गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए वो। तो देखिए 2 3 आपका इतना होता है 6 और 6 3 आपका इतना होता है यहाँ पे 18 होता है, ठीक है। 2 3 6 और 6 3 18, ये तो आपका अलग से होगा, बिल्कुल क्या अलग से हुआ। अब जो नंबर आपके बचे हैं 5 और 7 बचा, आपका कितना बचा 5 और आपका कितना बचा है लास्ट में आपका 7 बचा, ठीक है। तो आप इन दोनों की गुणा कर लो, 5 सत्ते 35, जो आपका बच गया उसकी आप मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका जो छोटी छोटी संख्या वो ही बनेगी, ठीक है। जो बच जाता है बाद में, जो जोड़े बन गए वो तो हैं सही, लेकिन जो बचे हैं उनकी आप मल्टीप्लाई करो तो कितना निकल के आएगा, 5 सत्ते आपका कितना निकलेगा यहाँ पे 5 गुणा में 7 और बराबर में आ गया आपका कितना 35, कितना आया आपका 35। ये तो कितना निकलेगा
18, ये कितना आ गया आपका 18, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। तो 5 और 7 कितना बना, 5 7 35। तो छोटी से छोटी संख्या आपकी ये निकल के आई है 35। कितने निकली है, 35। जो जोड़े थे उनको मत देखना, ठीक है, जोड़े वाले तो भैया वर्ग हो रहे हैं, लेकिन ये वाले अलग बचे हैं। तो इन जो बच जाएं उन वो समझ लेना, वही उन्हीं से अपनी छोटी से छोटी संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। अगर ये बड़ी से बड़ी संख्या कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तब आप क्या करते। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए निकालने के लिए आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं HCF करना पड़ता। क्या करना पड़ता, HCF करना पड़ता, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे जो 35 दे रखा है, 35 की मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, 11,340 में करना है, क्योंकि इसने बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर ली। अब कह रहा है जिसमें 11,340 से गुणा करने पर, तो यानी कि 11,340 में आप क्या करोगे, इसकी अब 35 की गुणा कर दोगे, ठीक है ना। तो करते हैं इसमें, देखिए अब तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 35 गुणा 35 और गुणा में कितना 11,340, ठीक है ना। अब जब आप लिखोगे 11,340 में इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा इसका देखना, तो आएगा आपके यहाँ देखिए ध्यान रखना 3,96,900, ठीक है ना। 3,96,900 कितना आ गया, 3,96,900। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कर रखा 3,96,900 ये आपकी संख्या आ चुकी है। अब आपने देखिए इसमें बोला था कि गुणनफल जो आएगा वो कैसा नहीं, पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अपना ये एक पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब ये किसका वर्ग होता है वो भी क्या रखा है, इस प्रकार प्राप्त जो पूर्ण वर्ग आपको मिली है संख्या, ये संख्या जो आपकी मिली है निकाली आपने, इसको बताओ ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है वो भी बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जिस तरीके से अभी आपने ये करा है, इसका फैक्टर करे थे, उसी तरीके से आपको इसके भी फैक्टर करना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल से है, आपको जो 5 है 2 बार लिख लो और 7 को भी आप क्या लिख लो, 2 बार लिख लो, ठीक है। क्योंकि आपने इन्हीं की ओढ़ा करने पर आपका 35 बना था। अब इन्हीं को 2 बार एक बार लिखें, तो 2 बार करके इनको लिख दो, आपका यही इसके गुणनखंड बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। अब बाकी के तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा आपका तीनों ये, ठीक। तो आपको क्या करना, अब इसको और बढ़ा देना। देखिए तो सबसे पहले 3,96,900 और बराबर में आपको क्या कर देना, ये किसका वर्गमूल है ये तो बताना ना आपको। तो आप लिखिएगा, क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 3 और फिर गुणा में 3 आएगा, ठीक है, और गुणा में 5 गुणा 5 और गुणा में आपके कितना आएगा 7 गुणा 7, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं इसको, बिल्कुल यही निकलेगा आपका 2, ये निकला, ये और ये। तो आपको जो संख्या मिली है ना, जो जिन नंबरों से मिलके बनी थी वो संख्या 35, उन नंबरों को डबल कर दो, उन नंबरों को क्या कर दो, डबल कर दो, आपका वर्गमूल बन जाएगा ये संख्या पूरी, ठीक है। तो 2 गुणा में 3 और गुणा में इसको भी निकाल लो 3 और इसको भी निकाल लो कितना 5 और इसको भी निकाल लो आपका 7, सब निकल गया। वर्गमूल में 2 जोड़े बनाते, 2 नंबरों के जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो 2 3 6 6 3 18 18 5 90 90 सत्ते आपको देखना है, तो 90 ये रहा और आपका 7 ये रहा, 90 सत्ते, तो 7 निम 63 हो गया और 0 था 1 लगा, तो 630 किसका आया भाई, ये 630 का वर्गमूल है आपका। कौन सा, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे संख्या, ये किसकी वर्गमूल है, ये वाली 630 की आपकी ये वर्गमूल है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या निकाला इसमें, सबसे पहले तो छोटी संख्या निकाली और उसमें फिर उसकी गुणा कराई जिस नंबर के आपने फैक्टर करे, उसके बाद जो नंबर आपको मिला पूर्ण वर्ग संख्या आपको जो मिली ये वाली, इसका आपको बताया कि ये किसका वर्गमूल है, तो 630 का आपका ये वर्गमूल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, छोटी छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी बोले तब भी आप निकाल सकते हो। यहाँ बोला तो गुणा करके, अगर बोले भाग करने में तो आप कुछ नहीं करना, यहाँ मैंने गुणा करी, अगर भाग के लिए बोलना तो भाग भी कर देना उसमें, ठीक है, उसमें भाग कर देना, सिंपल सा, बस इसी की तरह कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें इसको, ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।